Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में। और ये क्लास संस्कृति की क्लास चल रही है और इसमें हम पिछले वीडियो में हमने देखा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में विस्तृत रूप में। और आज की इस क्लास में, इस सेशन में हम कुंभलगढ़ दुर्ग की विस्तार से चर्चा करेंगे और देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया और क्या है इसकी महत्वपूर्ण जानकारी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग। ये कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के कौन से ज़िले में आता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो याद रखें, राजसमंद ज़िले में आता है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल की भी बात कर लेते हैं। 4268 हेक्टेयर। तो ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो देखो इसका प्रारंभिक निर्माण याद रखें। प्रारंभिक निर्माण इसका किसने किया, तो यहाँ पर अशोक मौर्य का पुत्र है संप्रति मौर्य। इसके द्वारा इसका निर्माण होता है। अशोक मौर्य का पुत्र संप्रति मौर्य कब होता है, तो 3री सदी याद रखिए। कहाँ पर होता है, तो याद रखिए जरगा की पहाड़ियों में। और किस नाम से, मच्छिंद्रपुर नाम से। मच्छिंद्रपुर नाम से। तो ये थी बेसिक जानकारी जो हमें याद रखनी है। इसके बाद में और देखो, यहाँ पर यह दुर्ग हेमकुट पहाड़ी पर हाथीगुड्डा नाल दर्रे के पास स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो, ये दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है, तो यहाँ पर लिखना है पार्वती या एरण श्रेणी। तो ये बेसिक जानकारी आपको कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान रखनी है। ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, नाम से पता चल रहा है कुंभलगढ़ यानी कुंभा। इसका निर्माण करवाया गया। देखो ये तो प्रारंभिक निर्माण है। अब याद रखना आपको कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण। तो यहाँ पर लिखते हैं निर्माण। नागौर विजय
उपलक्ष्य में, नागौर विजय उपलक्ष्य में राणा कुंभा द्वारा, किसके द्वारा? राणा कुंभा द्वारा, राणा कुंभा द्वारा समय याद रखें 1448 से 58 में करवाया गया। निर्माण नागौर विजय उपलक्ष्य में राणा कुंभा द्वारा 1448 से 58 में इसका निर्माण होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे और देखते हैं इसके बारे में। शिल्पी, अगर शिल्पी का नाम आए तो मंडन, ये भी नोट करना है। दोस्तों, इस दुर्ग के उपनाम अन्य नाम की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, याद रखना है कुंभलगढ़ को क्या क्या बोलते हैं। तो कुंभल मेरू, कटारगढ़, और इसके बाद में दुर्ग में दुर्ग, मेवाड़ का मेरुदंड, मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी, ये भी ध्यान में रखना है। मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी, मेवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली और मेवाड़ की आंख। तो ये इनके उपनाम है। तो ये भी हमें देखना है। दुर्ग के चारों ओर लंबी दीवार, लंबी दीवार कितनी है? ये 36 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर। तो यह भी आपको देखना है। इतनी लंबी होने के कारण इसे भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। मित्रों, इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा था कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर, इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो ऐसा उसने कहा था। तो ये कथन भी हमें याद रखना है। दुर्ग इतनी बुलंदी, ऊंचाई पर है, नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। और ये किसने कहा? अबुल फजल, अबुल फजल। और एक व्यक्ति का नाम आपको नोट करना है कि प्राचीरों, लंबी प्राचीरों, कंगूरों और बुर्जों के कारण, बुर्जों के कारण कर्नल जेम्स टोड ने, किसने? कर्नल जेम्स टोड, इसने एट्रुस्कन की संज्ञा दे दी, क्योंकि लंबी प्राचीरें थी कंगूरों और बुर्जों के कारण। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने इसको कौन सी संज्ञा दे दी? किसकी संज्ञा दे दी? एट्रुस्कन की। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर देखनी है। दोस्तों, अब आपको इस दुर्ग के बारे में एक विशेष इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी है। 1536 में यहाँ पर लिखते हैं 1536 में पन्नाध्याय ने
कीरतबारी के सहयोग से, कीरतबारी के सहयोग से, कीरतबारी के सहयोग से उदय सिंह को, किसको? उदय सिंह को कुंभलगढ़ में आशादेवपुरा की सुरक्षा में भेजा। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। 1536 में पन्नाध्याय ने कीरतबारी के सहयोग से उदय सिंह को कुंभलगढ़ में आशादेवपुरा के सुरक्षा में भेजा। और यहाँ पर देखो, यह भी आपको नोट करना है, उदय सिंह का राज तिलक इस दुर्ग में उदय सिंह का राज तिलक 1537 में और महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म बादल महल में 9 मई और 1540 को हुआ। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। देखो, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बता रहा हूँ। 1536 में आपको क्या नोट करना है कि पन्नाध्याय ने कीरतबारी के सहयोग से उदय सिंह को कुंभलगढ़ में आशादेवपुरा की सुरक्षा में भेजा। इसके बाद में और देखो, यहाँ पर दुर्ग में उदय सिंह का राज तिलक कब होता है? 1537 आपको नोट करना है। और महाराणा प्रताप का जन्म बादल महल 9 मई 1540। और देखते हैं कुछ फैक्ट। कटारगढ़ का नाम आएगा यहाँ पर, तो कटारगढ़ की बातें लिखते हैं यहाँ पर। कटारगढ़ में मामादेव मंदिर, कटारगढ़ में क्या है? मामादेव मंदिर, मंदिर के पास देवकुंड, कटारगढ़ में मामादेव मंदिर के पास देवकुंड में राणा कुंभा की उनके पुत्र उदा द्वारा हत्या कर दी गई। ये जानकारी भी आपको विशेषकर याद रखनी है। कटारगढ़ में मामादेव मंदिर के पास देवकुंड है और यहाँ पर राणा कुंभा की मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? उदा के द्वारा। और उदा कौन है? इसी का पुत्र है। तो ये जानकारी भी कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित है, तो इसे भी आपको देखना है। और बात करते हैं आगे। कटारगढ़ में बादल महल है। कटारगढ़ में क्या है? बादल महल। कटारगढ़ में बादल महल, बादल महल
बादल महल और बादल महल के दो भाग है। बादल महल के दो भाग कौन कौन से हैं? पहला है मर्दाना, दूसरा है जनाना। अब ये जो जनाना है इसके भी दो भाग हैं, तो यहाँ पर देखते हैं जनाना के दो भाग। पहला है श्रृंगार और दूसरा है जूनी कचरी। जूनी कचरी। दुर्ग में झाली रानी का महल है। क्या है? झाली रानी का महल। दुर्ग में झाली रानी का महल, और इसे क्या बोलते हैं? जिसे झाली रानी का मालिया। झाली रानी का मालिया भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हमें यह भी देखना है यहाँ पर कि मामा देव मंदिर जो है उसमें 5 काली शिलाओं पर एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी गई, जिसकी रचना महेश ने की। किसके अनुसार? हीराचंद ओझा के अनुसार। और अन्य इतिहासकार क्या बताते हैं कि उसकी रचना कान व्यास ने की थी। दुर्ग में मामा देव मंदिर पर 5 काली शिलाओं पर 5 काली शिलाओं पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? तो यहाँ पर देखना है। पहले लिखो इसकी भाषा क्या है कुंभलगढ़ प्रशस्ति की, जो ये मामादेव मंदिर पर 5 काली शिलाओं पर लिखी गई। इसकी जो भाषा है वो है संस्कृत। संस्कृत, ये संस्कृत में लिखी गई। और रचना किसने की? महेश। किसके अनुसार? हीराचंद ओझा के अनुसार। हीराचंद ओझा अनुसार। बाकी इतिहासकार क्या बताते हैं कि इसकी जो रचना की गई वो कान व्यास के द्वारा की गई। कान व्यास। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। महेश ने इसकी रचना की हीराचंद ओझा के अनुसार, लेकिन अन्य इतिहासकार इसके रचनाकार बताते हैं कान व्यास को। संस्कृत भाषा में लिखी गई। मामादेव मंदिर पर 5 काली शिलाओं पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कब लिखी गई? तो समय याद रखना 1460। ये समय याद रखना है। ठीक है। अब आगे और बात करते हैं, और नोट करना है। यहाँ पर समय याद रखना है 1578। राणा प्रताप ने सोनगरा भाण को ये दुर्ग सौंप कर खुद स्वयं जंगलों में चले गए। तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर लिखना है। 1578 में राणा प्रताप ने
सोनगरा भाण को दुर्ग सौंपकर स्वयं जंगलों में चले गए और 1578 में शाहबाज खां, ये कौन है? अकबर का सेनापति। अकबर का सेनापति इसने दुर्ग पर 3 बार आक्रमण किया। और दुर्ग को विजित किया। 1578 में शाहबाज खां अकबर का सेनापति, इसने दुर्ग पर 3 बार क्या किया? आक्रमण किया और दुर्ग को विजित कर लिया, जिसमें महाराणा प्रताप के सहयोगी, यहाँ पर लिखो, जिसमें महाराणा प्रताप के सहयोगी भाण सिंदल और सूजा मारे गए। इस आक्रमण में महाराणा प्रताप के सहयोगी भाण सिंदल और सूजा मारे गए। तो इस दुर्ग में 9 द्वार है, तो इनके भी नाम हमें याद रहने चाहिए। तो मैं यहाँ पर सभी को एक साथ लिख देता हूँ, उसके बाद में आपको बताता हूँ। नाम तो है द्वार, लेकिन सब में पोल पोल लिखा हुआ है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओरठ पोल, हल्ला पोल। देखो हल्ला पोल ये पहला प्रवेश द्वार है, इसलिए यहाँ पर हल्ला होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हनुमान पोल, विजय पोल, भैरव पोल, नींबू पोल। ये नींबू पोल आपको पहली बार सुनाई दे रहा होगा ना। ये किसी दुर्ग में नहीं है, ये सिर्फ कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है नींबू पोल। तो ये भी आपको देखना है। चौगान पोल, पागड़ा पोल, गणेश पोल। ये था कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसमें हमने विस्तार से पढ़ा और आपको समझ में आया होगा। और इसी प्रकार हम राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं उन सबको क्लास वाइज कंप्लीट करवा देंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कोचिंग नोट्स क्लासेज। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, तभी आप तक नोटिफिकेशन जाएगी जैसे ही क्लास आएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।